नाज़रीन, इस किस्त का आगाज कुद से होता है, जहां अमारले मेला को बालन के साथ काहिरा जाने और मुसलमान ताजरों पर नजर रखने को कहता है। बालन कहता है कि मेला काहिरा में हमेरा खातून के नाम से जानी जाती है और पहले ही वहां दुकान खोल चुकी है। कुद्स में जातलियोन लॉर्ड गाय से कहता है कि जो जंग उन्होंने खून से शुरू की उसे रोटी के टुकड़ों पर ख़त्म नहीं होना चाहिए। लॉर्ड गाय उसे नया मंसूबा बताता है। अमारले का भूख का खौफ बढ़ाने के लिए वो जातलियोन को अवाम के दरमियान अपने लोगों को फैलाने और गंदम का मसला उजागर करने को कहता है। साथ ही वो विलियम्स से मुहतात रहने की भी तलकीन करता है। कुद्स में अमारले विलियम्स और बाल्डविन के साथ जा रहा होता है कि बाल्डविन एक छोटे बच्चे को देखकर कहता है कि सब लोग इतने गरीब क्यों हैं। अमारले के पास कोई जवाब नहीं होता। एक ताजिर के पास जाकर अमारले देखता है कि उसके पास बहुत कम अनाज है। ताजिर बताता है कि मिस्र से अनाज की फराहमी मुनक़ता होने के बाद ये थोड़ा सा अनाज बचा है जो वो अंताकिया से लाया है। अमारले वो लहजा याद करता है जब नूरुद्दीन ने उसे कहा था कि अंताकिया में उसके आबाओ अजदाद भूख से एक दूसरे की लाशें खाया करते थे। विलियम्स ताजिर को तसल्ली देता है कि जल्द मिस्र से माल पहुंच जाएगा। इधर शाम में शम्सा आगे बढ़ती चली जाती है। सलाहुद्दीन उसे आवाज़ें देते हैं मगर वो नहीं रुकती। वो उस लम्हे को याद करके रोती जाती है जब उमर मुल्ला ने उसे बताया था कि अनातोलिया में उसका ख़ानदान एक जालिम ग़ुलामों के ताजिर के हत्थे चढ़ गया था। उसके वालिद का इंतकाल हो गया तो शाम से उस ताजिर के एक साथी ने उसकी वालिदा से ज़बरदस्ती शादी की। उसकी माँ कभी इस शिकंजे से ना निकल पाई और जब शम्सा थोड़ी बड़ी हुई तो उसे भी गिरजाघर में बेचने के लिए छोड़ दिया। उमर मुल्ला उस पर यह भी इंकिशाफ करते हैं कि वो एक मुसलमान औरत थीं जिन्हें जबरन ईसाई बनाया गया था। शम्सा भागते भागते एक जगह बेहोश होकर गिर जाती है। सलाहुद्दीन उसके पास आकर उसे सहारा देते हैं। वो नीम बेहोशी के आलम में वो ख्वाब याद करती है जब उसने सलाहुद्दीन को एक निजात दहिंदा के तौर पर देखा था। वक्त गुजरता है और रात को हम सलाहुद्दीन और शम्सा को एक साथ देखते हैं। सलाहुद्दीन उसे तसल्ली देते हैं कि यकीनन दिल दुखने पर आंसू बहते हैं मगर उसे खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसे अपनी असल शनाख्त पता चल गई और खुदा उसे अपनी माँ से अब्दी जुदाई से बचाए। शम्सा जाने लगती है तो शीर को वहाँ आते हैं। वो नूरुद्दीन का मुलाकात का पैगाम देने के बाद सलाहुद्दीन से पूछते हैं कि शम्सा हर वक्त उनके साथ क्यों नजर आती है और उनके घर पर क्या कर रही है। सलाहुद्दीन उन्हें कायल करने की कोशिश करते हैं कि उसने काहिरा में उनकी मदद की थी और अब वो उनकी मदद कर रहे हैं, मगर शीर को दो टोक कहते हैं कि वो शाम में सलाहुद्दीन के लिए है और सलाहुद्दीन से पूछते हैं क्या वो एक ईसाई गाना गाने वाली लड़की से अपने बच्चों की परवरिश करवा सकते हैं। शम्सा ये सब दीवार के पीछे छुपकर सुन रही होती है और रोने लगती है। सलाहुद्दीन फिर से अपने चचा को बताने की कोशिश करते हैं कि वो एक गरीब गमज़दा लड़की की मदद कर रहे हैं। वो शम्सा को मिस्र ले जाना चाहते हैं। सलाहुद्दीन वहां से चले जाते हैं और शीरखू भी शम्सा के रास्ते की तरफ देखने के बाद वहां से चले जाते हैं। दूसरी जानिब लतीफ़ और खलील बहुत मेहनत से दवाखाने में खलीफा के लिए दवा बना रहे होते हैं। काफ़ी देर की मेहनत के बाद लतीफ़ कामयाब हो जाता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। दूसरी जानिब सुल्तान सलाहुद्दीन से कहते हैं कि अज़ियत ने उनके सामने से बेबसी का पर्दा हटा दिया है। ये इश्क है जो उन्हें गज़ा के बुलावे के बाद मिस्र बगैर थके जाने पर आमादा कर रहा है। अगर सलाहुद्दीन इस इश्क से आशना नहीं है तो उन्हें अपने रास्ते का पता नहीं हो सकता, और जिसके दिल में ये इश्क ना हो उसको जिहाद नसीब नहीं होता। अगले दिन मौदूद सलाहुद्दीन से पूछता है कि काफिला तैयार है तो फिर वो किसके मुंतज़िर हैं। सलाहुद्दीन शम्सा का इंतजार कर रहे होते हैं। मौदूद उनसे कहता है कि शीरकू अब बूढ़े हो गए हैं, सलाहुद्दीन को अपने दिल की बात सुननी चाहिए। इसी दौरान फातिमा खातून भागते भागते सलाहुद्दीन के पास आती हैं और शम्सा का पूछती हैं कि वो घर पर नहीं है, और दूसरी जानिब से शम्सा आते दिखाई देती है। वो अपनी माँ को अलविदा कहने गई होती है।
फिर फातिमा खातून का शुक्रिया अदा करती है। सलाहुद्दीन अपने माँ के हाथ का बूसा लेने के बाद वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब मैला बैलन के साथ बगी में सवार होकर मिस्र की तरफ जा रही होती है। वो बैलन को कहती है कि तिजारत की आड़ में उनका मकसद सिर्फ माइल्स का बदला और सलाहुद्दीन का कत्ल है। कहीं वो सलाहुद्दीन से कुर्बत की बुनियाद पर ये मकसद न भुला दे। दूसरी जानिब शाम में शीरकू और यारूकी एक मुहिम के लिए तैयार नजर आते हैं, जिसका जायजा लेने के लिए नूरुद्दीन वहां पहुंचते हैं। दूसरी जानिब करातीगन एक घने जंगल में पहुंचकर आवाज देता है कि वो आ गया है। उसी के हुलिये का एक शख्स निकलता है और कहता है कि वो जानता था कि करातीगन आएगा। फिर वो लम्हा दिखाया जाता है जब उस शख्स ने करातीगन को जालिमों से बचाया था। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन अपने साथियों के हमरा एक जगह पर रुककर काजी फाजिल का इंतजार करने लगते हैं। काजी फाजिल वहां पहुंचते हैं तो सलाहुद्दीन उनकी हर तरह की मदद के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। काजी फाजिल के पूछने पर सलाहुद्दीन बताते हैं कि शमसा उनके साथ थी, मगर इस मामले में बाद में बात होगी, और वो दाखिले का रास्ता पूछते हैं। काजी फाजिल का कहना है कि दाखिल होने का एक ही रास्ता है, मगर वो ज्यादा पसंदीदा नहीं है और खलीफा हजरत उनके मुंतजिर है। दूसरी जानिब शीरकू और यारूकी मुहिम के लिए जा रहे होते हैं। शीरकू यारूकी से पहरे पर मौजूद सिपाहियों का ध्यान बटाने का कहते हैं ताकि अंदर आसानी से दाखिल हो सकें। इसके साथ ही गोदाम के बाहर मौजूद पहरेदारों को तीरा लगते हैं। शीरकू अपने साथियों के साथ वहां पर हमला कर देते हैं और गोदाम का दरवाजा खोलकर गंदम समेटने वाले सिपाहियों को एक एक करके मौत की घाट उतारते चले जाते हैं। सब सिपाहियों को गिराने के बाद यारूकी शीरकू से कहता है, जबकि कुदुस के बच्चे भूखे हैं, ये गंदम काफरों पर हराम है। शीरकू जिंगी सिपाहियों को गंदम इकट्ठी करने का हुक्म देते हैं। थोड़ी देर बाद विलियम्स गोदाम में दाखिल होता है और सिपाहियों की लाशें और खाली गोदाम देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वो अफसोस से एक सिपाही की आंखों पर हाथ रखता है। दूसरी जानिब शाम में शीरकू और यारूकी सुल्तान को खुशखबरी सुनाते हैं कि सलेबियों के कब्जे से गंदम ले ली गई है और शूरवीरों की तादाद भी कम कर दी गई है। इधर इमारली खाना खा रहा होता है कि अपने घर वालों को मलिका मारिया की आमद की खबर देता है। सबीला ये सुनकर परेशान दिखाई देती है। इसी लम्हे विलियम्स भागता भागता आता है और गोदाम पर होने वाले हमले के बारे में बताता है। इमारले की जुबान पर फौरन नूरुद्दीन का नाम आता है, मगर वो विलियम्स को मिस्र से आने वाली गंदम के बारे में तसल्ली देता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुकम्मल एक साथ देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।